सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की कि और भी जो पुराने पेपर्स हैं वो डाल दो, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं आपके लिए। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा दिए हैं आपके लिए। आप बने रहें इस चैनल पे और जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। हम जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक विज्ञान का। एक बात और बता दूं, कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये 18 का पेपर है या 19 का पेपर है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये कोड लिखा हुआ है ऊपर Y182130, तो Y के बाद जो भी कोड है आपका 18, यानी यहाँ पे 18, 19, 20 कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब होता है वो उस साल का पेपर है। आप समझ गए। 18 की जगह कुछ भी आ जाए, 18 की जगह 19 लिखा हो तो 19 का पेपर है, 20 लिखा हो तो 20 का पेपर है। तो ये आपका राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। इसका क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं फटाफट बिना देरी करे हुए। तो पहला आपका जो था, इसमें आपको सही विकल्प चुन करके लिखना था। जो भारत में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना था। इसका आंसर आपको देना था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, सन 1992 में किसका गठन किया गया था, ये आपको बताना था। थर्ड क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना था। आपको ये तो पता ही होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहले पे चाइना है। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है, ये आपको बताना है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये कौन से सन में हुई थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मत देने का अधिकार प्राप्त, यानी कि खाली स्थान आपको भरने हैं। इन पार्ट्स में आपको खाली स्थान भरने हैं, आप आराम से इसको देख लें। इसके बाद आइए सेक्शन स में सत्य असत्य वाली बात आएगी आपकी, तो वहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये गलत है या सही है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं ब पार्ट में। तो यहाँ पर आपका जो बी सेक्शन है, इसमें क्या है, 2 से 9 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स देने हैं आपको, और 2-2 अंक के हैं ये क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नागरिक व राजनीतिक मानव अधिकार की किन्हीं 2 धाराओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कीमी लेयर या संपन्न वर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। उसके बाद संप्रदायवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT की कोई 2 जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको बतानी थी। सातवां है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। आठवां है, UNO का पूरा नाम लिखना है। नौवां है, शिमला समझौते की कोई 2 शर्तें लिखनी थी। इसके बाद सी सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 3-3 नंबर के हैं। तो आप देख लें पहला क्वेश्चन, 10वां जो क्वेश्चन है क्या है, भारत में मताधिकार प्राप्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखना है आपको। मानव अधिकार आयोग कैसी शिकायतों पर विचार नहीं करता, ये बताना है आपको। नेक्स्ट में आपको निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली किन्हीं 3 बाधाओं को बताना है आपको। 13वां क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा परिषद के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करना है। 14वां क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता कब और क्यों हुआ, संक्षेप में आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है, उदारीकरण के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। इसके बाद में सेक्शन डी स्टार्ट होता है आपका, जिसमें 16 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 4-4 नंबर के हैं। गांधीवाद के पक्ष में कोई 4 तर्क आपको बताने हैं। और में इसका ऑप्शन आया था, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो इस बार आपको बहुत मज़ा आने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में। 17वां क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार घोषणा पत्र के महत्व पर प्रकाश डालना है। और ऑप्शन आया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करना है। 18वां क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। और ऑप्शन आया था, निरक्षरता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करिए।
19वां क्वेश्चन है निशस्त्रीकरण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को आपको स्पष्ट करना है। और ऑप्शन आया था व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT और भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के कोई 4 कारण लिखने हैं आपको। और ऑप्शन आया था सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 21वां क्वेश्चन है आपको उदारीकरण के कोई 4 आयाम लिखिए। और ऑप्शन आया था इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई 4 कार्य लिखिए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन जो पार्ट है वो है 22 से लेकर 24 तक और 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ गांधीनिज्म, गांधीवाद को आपको डिस्क्राइब करना था, सिद्धांतों को। उसके बाद में क्रिटिसाइज फैसिज्म इन एनी 5 पॉइंट्स, फांसीवाद की कोई 5 आलोचनाएं आपको बतानी थी। 23वां क्वेश्चन है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको अंतर बताना था। इसके बाद में और ऑप्शन आया था डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम। 24वां क्वेश्चन आया था आपका एनालाइज द रीज़न ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और ऑप्शन आया था इसका इंटरप्रेट द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इसके बाद में लास्ट पेज पे हम आ गए हैं और इस पे जो आपका F सेक्शन है 25 नंबर और 26 नंबर 2 क्वेश्चन हैं, ये हैं आपके 6-6 नंबर के। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को स्पष्ट करते हुए उनको दूर करने के किन्हीं 4 उपायों को बताना है। और में ऑप्शन आया था आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के जन्म के किन्हीं 5 कारणों की विवेचना आपको करनी है। और 26वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 6 उपलब्धियों का वर्णन करना है और यूनेस्को का उद्देश्य बताते हुए उनके संगठन को भी लिखना है। हम जल्द ही आपके मॉडल पेपर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करेंगे उनको भी अपलोड करने वाले हैं, तो बने रहें इस चैनल के साथ में। अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।